ओम शांति जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम चर्चा करते हैं मन के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जीवन में मन। जैसे कि कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन तो भाइयों इंद्रियों का राजा है। सर्वश्रेष्ठ मन को माना गया है शरीर में। मन ही सारे कार्य कराता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का राजा है। और मन हमारी बॉडी में 98% कार्य करता है। यानी हमारी बॉडी में मन ही है 98%, बाकी तो 2% हमारी बॉडी है तत्वों की। तो जो भी हमारा ऑरा है, जो भी सूक्ष्म है, वो हमारा मन ही है। और मन ही हमें बारंबार जन्म दिलाता है। मन ही हमें इस तरह पर लाता है। मन के अंदर ही हमारे कर्म बंधन होते हैं। लेखा जोखा जो भी होता है वो मन के अंदर ही होता है। मन को ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसी का ही ये मन होता है। उसी के द्वारा ये मन बनता है। मन तो श्वेत होता है, साफ होता है, शांत होता है, शांत अवस्था वाला होता है। लेकिन इस तत्वों में आकर अपने कर्मों के अनुसार वो मन बदल जाता है। और मन बदलने के कारण ही हमारे अजीब अजीब कार्य होते हैं इस संसार में। उसी के कारण हमारे पद मिलते, डेजिग्नेशन बनती है, पदवियां मिलती हैं। यानी उच्च पद भी हमें मन ही दिलाता है, नीच से नीच पद हमें पद ही दिलाता, मन ही दिलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मन। जिसने मन को समझ लिया वो इस जीवन को जीत लेता है और उच्च पद पा लेता है। यानी अपवर्ग को पा लेता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है, इस जीवन को सार्थक कर लेता है और सभी से संबंध निभाता हुआ उस जीवन को बहुत खुशी खुशी जीता है। तो हमें मन को समझना है। पहली बात, मन तो हमारा सात्विक होना चाहिए, तभी हम मन पे जीत पा सकते हैं। मन की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है चंचल मन, जिसे हम क्षिप्त मन भी कह सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है मूढ़ मन, मूढ़ता, मूर्खता भी कह सकते हो उसे, मूढ़ता भी कह सकते हो, आराम की व्यवस्था भी कह सकते हैं उसे, तामसिकता भी कह सकते हैं, तमस भी कह सकते हैं। तो ये दूसरी अवस्था है मन की। तीसरी है विपिक्ष अवस्था। एक थी क्षिप्त अवस्था, एक है विपिक्ष अवस्था, एक है मूढ़ अवस्था। और फोर्थ है एकाग्र अवस्था। और पांचवी है निरुद्ध अवस्था। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है मन की। पांचों अवस्थाओं को जो समझ लेता है वही मन पे जीत पा पाता है। मन को जीतना मतलब जगत को जीतना। मन जीत जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार पे जीत हासिल कर ली।
तो हमें मन से परे जाकर के मन को समझना है। तो सबसे पहली अवस्था जिस प्रकार बताई थी हमने, चंचल अवस्था। चंचल अवस्था राजसिकता के कारण आती है। चंचल अवस्था सभी के अंदर होती है। चंचल इंसान दो प्रकार से होता है। चंचल अवस्था में बहुत तेजी से कार्य कर रहा होता है इंसान, और एक चंचल अवस्था होती है मूर्खता वाली, जैसे कि बंदर सब कुछ कर रहा होता है मूर्खों की तरह, उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। उसे बस अपने से मतलब होता है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। जानवर के भांति उसका मन बन जाता है। बहुत तेजी से तो कार्य कर रहा होता है, लेकिन सारे कार्य उससे गलत हो रहे होते हैं। वो निर्णय ही नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना है। तो चंचलता में ना ही वो वाणी पर कंट्रोल कर पाता है, ना ही वो अपने शरीर पर कंट्रोल कर पाता है, ना ही अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर पाता है, ना ही अपने कार्य पे कंट्रोल कर पाता है। उसको समझ ही नहीं कि मैं क्या कार्य करना है। कार्य तो करता है वो तेजी से, सारे कार्य करता है, लेकिन सही कार्य नहीं कर पाता है। गाड़ी भी चलाएगा तो न जाने कितना को टक्करे मारेगा। भोजन भी करेगा तो बड़ी अजीब तरह से फटाफट भोजन को खत्म कर देगा, जिसके ना पचने के कारण उसको हजारों बीमारियां हो जाती है। बात करेगा तो उसको लिहाजा नहीं होगा कैसे व्यवहारिक बातें की जाती है। तो इसे चंचल अवस्था कहते हैं। यदि चंचल अवस्था उचित तरीके से हो तो बहुत बेनिफिट पहुंचाती है इस जीवन में। जिस प्रकार चंचलता में आप योग कर रहे हैं, सपोज योगी हैं और आपके अंदर चंचलता है, तो आपके पास मान लीजिए 1 घंटे का समय है और आपको ट्रेन पकड़नी है और बहुत सारे कार्य भी करने हैं, पैकिंग भी करनी है। 1 ही घंटा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? जैसे कार्य शुरू करते हैं ट्रेन की पैकिंग के लिए, तो सपोज कोई आ जाता है और आपका समय ले लेता है आधा घंटा। अब आधा घंटा आपके पास बचा है, उस आधे घंटे में आपको ट्रेन को भी पकड़ना है और अपनी पैकिंग भी करनी है। तो समझदार इंसान जो योगी है, जिसे हम योगी कहते हैं, जो सब कुछ जानता है, जिसका मन शांत होता है, तो अपनी चंचल अवस्था में क्या करता है? फटाफट सारी पैकिंग करता है, सारे कार्य निपटाता है और ट्रेन को पकड़ लेता है। उसे पता है मुझे क्या करना है। तो वो कार्य करते करते, बात करते करते अपना सारा कार्य भी निपटा लेता है और पहुंच भी जाता है। तो इस तरह से यदि चंचलता उचित तरीके से हमें मिले तो इंसान अपनी चंचल अवस्था पे जीत हासिल कर सकता है। वो फटाफट सारे कार्य करेगा, बातें भी करेगा तो बहुत जल्दी अपनी सारी बातों को शॉर्ट में कंप्लीट करके आगे चला जाएगा। तो कार्य करना है या गाड़ी ही चलानी है, तो सपोज उसके पास समय कम है
तो बहुत तेजी से और संभल के चलाएगा, किसी को अहित भी नहीं करेगा, किसी को हानि भी नहीं देगा, गाड़ी को कोई नुकसान भी नहीं आएगा और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो चंचल अवस्था उचित तरीके से यदि हो तो हम चंचल अवस्था पे जीत हासिल कर सकते हैं, बट योग करना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा, तभी संतुलित आहार लेना होगा, शुद्ध मन बनाना होगा, वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, शुद्ध माहौल में रहना होगा, तभी आप चंचलता पे जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी अवस्था है हमारी मूड अवस्था, मूड मन। मूड उसको कहते हैं, देखिए मूड अवस्था तो तामसिक अवस्था है और सभी में होती है ये, जिसे निंद्रा अवस्था भी कह सकते हैं, नींद की अवस्था, आराम की अवस्था, सुस्ती की अवस्था, मूडी मन, सुस्त मन, होता तो सभी में है ये अवस्था, लेकिन दो प्रकार से होती है। अगर उचित तरीके से हो तो बहुत बेनिफिट है इस अवस्था का, और अनुचित तरीके से हो, जैसे कि कोई अजगर की तरह पड़ा है, दिन में उसे काम करने चाहिए और वो सोया हुआ है मजे से, खा पी के सो जाता है, बस कोई काम ही नहीं करता है, गधे की तरह पड़ा है, जिसे कहते हैं सुअर की तरह पड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो इंसान एक बोझ के समान होता है इस धरा पर, जन्म तो लेता है पर सब पे भारी पड़ जाता है, खाता पीता सोता है और कुछ उसे मतलब नहीं दुनिया में, या शराब पीने लगता है या कुछ भी अजीब से कार्य करने लगता है और सबको बुरा लगता है, सोता रहता है। उसको मूड अवस्था कहते हैं। अगर यही अवस्था उचित तरीके से हो, एक योगी सपोज अपनी मूड अवस्था में क्या करेगा, पूरे दिन भर कार्य करेगा अच्छे से, रात को जब सोने का समय आएगा तो वो संकल्प लेगा कि मुझे अभी सोना है और सुबह मुझे 5 बजे उठ करके ये कार्य करना है। उस तरीके से वो चलेगा, अपना जीवन जिएगा, क्योंकि सोना भी इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और संतुलित आहार लेगा और स्वस्थ रहेगा, सारे कार्य करेगा, व्यवहार भी अच्छा करेगा, और सारे व्यवहारों को करता हुआ उचितता से और अपना जीवन सार्थक करेगा। तो जो मूडी होता है उसको तो अज्ञानता आ जाती है, उसको तो पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, सोता रहता है और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है, बीमारियां पाल लेता है, न जाने क्या क्या, अपने जीवन को नर्क में डाल करके वो नर्क बना करके जीता है, उस जीवन से हार जाता है एकदम। इस अवस्था में हमें योग करना है, तो हम मूड अवस्था में हम जीत हासिल कर सकते हैं। फिर है विपेक्ष अवस्था। वो अवस्था इस प्रकार से होती है, सपोज एक बच्चे का एग्जाम है, वो पढ़ाई कर रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका कल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। अचानक उसके घर की बेल बजती है, कोई आ जाता है, तो क्या करता है, उससे मिलता भी है, कोई आ जाता है तो उसको चाय भी पिलाता है, और उसका ध्यान फिर भी पढ़ाई में होता है, उसे पता है मेरा कल एग्जाम है,
तो वो इन कार्यों को करता हुआ डिस्टर्ब भी नहीं होता है और पढ़ाई भी करता है और अगला एग्जाम पास करके भी आ जाता है। लेकिन वो तब कर सकता है विपक्ष में, तब वो उचित उसका मन हो। यदि वो योग करता हो, ध्यान करता हो, संतुलित आहार लेता हो, वेजिटेरियन हो, शुद्ध हो, शांत मन हो, तो वो सारे कार्यों को करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि हम कार्य भी कर रहे हैं अपनी एकाग्रता से और दूसरे कार्यों को भी निभा रहे हैं, व्यवहार भी निभा रहे हैं और सही कार्य हो रहा है और व्यवहार भी सही हो रहा है और हम आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जीत होती जाएगी। तो ये हम तीसरी अवस्था को इस प्रकार से पार कर लेते हैं। फिर फोर्थ है एकाग्रता। एकाग्रता उसको कहते हैं कि सब जगह से ध्यान हटा करके हमें एक लक्ष्य पर ध्यान लगाना और उस लक्ष्य को हासिल करना। जैसे परमात्मा को ही पाना है या उसके स्वरूप को पाना है या हमें साक्षात्कार करने हैं, तो हमें एकाग्र मन बनाना होगा, लेकिन पॉजिटिव में। अगर हम एकाग्रता नेगेटिविटी में भी लाएंगे तो भी हमें हमें नेगेटिव भी मिल जाएगा और पॉजिटिव में लाएंगे तो पॉजिटिव भी मिल जाएगा। तो एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्रता तभी होती है जब हमारा मन शांत होता है, सात्विक होता है। जब एकाग्रता आती है तो आप कुछ भी कार्य हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, आपका जो संकल्प होगा पूरा होगा। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। चोर भी यदि एकाग्रता से चोरी करता है तो वो चोरी कर लेता है, पकड़ा भी नहीं जाता है। और सच्चा इंसान यदि एकाग्रता से ऊंच से ऊंच लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है तो पा लेता है। एकाग्र मन उसको कहते हैं, आप यदि दिल्ली में बैठे हैं, एकाग्रता से आप यूएस में बैठे हुए अपने किसी भाई के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो तुरंत उसको मैसेज मिल जाएगा और आपके पास फोन आ जाएगा। एकाग्रता वो चीज है। एकाग्रता से आप स्वयं से स्वयं को जान सकते हैं, यानी आत्मा से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं एकाग्र मन से। तो एकाग्रता हमें योग से ही आती है, निरंतर अभ्यास से आती है, बारंबार योग करने से आती है। फिर है पांचवी अवस्था हमारी निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था उसको कहते हैं केवल्य अवस्था को, जहां सिर्फ एक होता है, यानी मन के परे की अवस्था, जहां मन शुद्ध बुद्ध खो देता है अपनी। यहाँ पर आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, शरीर हिलना बंद कर देता है, एकदम शून्य में आप चले जाते हैं और इस प्रकृति से परे हो जाते हैं। होते यही हैं, लेकिन ध्यान करते करते, योग करते करते आप एकदम मूर्छित हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या है, कुछ नहीं पता होता। उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था जब आती है तो मन भी कार्य करना बंद कर देता है। फिर आप दर्शन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर तो बस आपकी आत्मा होती है और परमात्मा होते हैं, बस और कुछ नहीं। सामने आपके
प्रकाशमय स्वरूप परमात्मा का चमकता हुआ, लाखों सूर्य की रोशनी बिखेरता हुआ वो स्वरूप आपके सामने होता है। आप दर्शन कर रहे होते हैं, आपकी स्मृति में सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। आप सारे तत्वों से परे चले जाते हैं। जितने भी सृष्टि में तत्व हैं सबसे परे, सूक्ष्म एटमों से परे, सूक्ष्म से परे, अति सूक्ष्म से परे, कारण से परे, सतरजतम से परे, अक्षर से भी परे, आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, प्रकाश ही प्रकाश है, जहां अंधकार एक कण भी नहीं है। उस प्रकाशमय दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध मन, यानी मन से परे, जहां वृत्तियों का आना जाना बंद हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं। वृत्तियों के निरुद्ध को ही हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था होती है भाइयों। इस अवस्था को पाने के लिए ही हमारा इस धरा पे जन्म होता है। अनंत दुखों के बाद, अनंत जन्मों के बाद, बारंबार जन्म लेने के बाद ये हमें जन्म मिलता है इंसान का। और यदि हम इंसान के रूप में आकर के इंसानियत को समझ पाते हैं, एक को समझ पाते हैं, तो हम एक परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं और उसके स्वरूप को जान पाते हैं और खुद को जान पाते हैं, इस दुनिया को जान पाते हैं, इस संसार को जान पाते हैं। नहीं जान पाए तो ये जीवन व्यर्थ यूं ही गवा देते हैं। भाइयों, ये जन्म हमें, ये जीवन हमें विश्व में भोगने के लिए नहीं मिला है। समय को नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। उसको सार्थक कीजिए, निर्णय लीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, जानिए खुद को कि मैं कौन हूं, क्या मेरा लक्ष्य है, इस संसार में क्यों आया हूं मैं, किससे मेरा मूल रिश्ता है। अपने रिश्ते को समझें। सबसे पहला आपका रिश्ता किससे है? कौन क्रिएटर है ये, जिसने आपको क्रिएट किया है? खुद को जाने, फिर अपने कर्म बंधनों को जाने कि किस किस से मेरा संबंध जुड़ा है और मैंने इस संबंध को कैसे निभाना है और कैसे सभी पर मुझे प्रेम की वर्षा देनी है। क्या मैं देने आया हूं? क्या मेरी दिव्यता है? अपनी दिव्यताओं को अपने सभी को देना है, सबका उद्धार करना है, सभी पर कृपा बरसानी है। कृपा तो तभी बरसाएंगे जब आप पर कृपा आएगी। वो तभी आ सकती है जब आप उससे जुड़ेंगे, अपने मूल से, अपने क्रिएटर से आत्मज्ञान लेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए भाइयों, अपने मन पर जीत पाइए। मन जीता तो जग जीता। मन हारे तो जीवन हार गए। तो इस जीवन को जीतना है आपने, संघर्ष करना है, प्रयत्न करना है, बारंबार अभ्यास करना है, ध्यान करना है, ज्ञान लेना है। ज्ञान तो आपके अंदर अनंत है, उसको उजागर करना है, उसको ओपन करना है, मूढ़ता को दूर करना है, चंचलता को भगाना है और इस
धरा पर नाम रोशन करना है, अपनी दिव्यता को दिखाना है। जी भैया प्रणाम, थैंक यू। ओम शांति। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर